तो लास्ट वीडियो में हमने करा था कहां तक, 40, ठीक है 44 तक, ठीक है 44 आखिरी क्वेश्चन था। मैं ये बात कर रहा हूँ प्रैक्टिस शीट जो मैंने तुम्हें दे रखी है उस प्रैक्टिस शीट की 4D एक्सरसाइज का 44 क्वेश्चन तक मैंने कर दिया था। हम टाइप कर रहे थे प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड डिस्टेंस, और 45 क्वेश्चन क्या है, और ये भी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं 2013 कंपार्टमेंट में, ठीक है कोई 2019 का है, कोई 2017 का है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ 46 क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, आपको इन क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़नी है। अब इसमें क्या कह रखा है 45 ना, सॉरी, तो 45 क्वेश्चन में क्या रखा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो मान के चलो इधर देखो, मान के चलो ये ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर करा 480 किलोमीटर, और कैसी स्पीड से, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट स्पीड से। अगर वो 50 की स्पीड पे चला तो 50 की स्पीड पे ही उसने गाड़ी चलाई। फिर आगे हमें क्या रखा है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर और लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर और कम हो जाती, कौन सी स्पीड से, जो पहले की स्पीड थी। तो लो पहले की ओरिजिनल स्पीड कितनी मान लो बताओ, लेट ओरिजिनल स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड भी कितना मान लिया, x किलोमीटर पर आवर। अरे ठीक है, तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी बताओ, अरे बताओ, न्यू स्पीड हो जाएगी x - 8 किलोमीटर पर आवर, इतना ठीक है। तो उसने कहा अगर स्पीड हमने कम कर दी तो हमें क्या लगेगा, 3 घंटे क्या लगेंगे, ज्यादा लगेंगे। तो 3 घंटे क्या आ गया, गैप आ गए, तो 3 घंटे क्यों लगेंगे, क्योंकि हमने स्पीड कम कर दी। तो जब स्पीड कम कर दी तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। क्यों, अब इधर देखो, स्पीड इक्वल टू क्या होता है। तो अगर तुमने थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो मैं समझा देता हूं, स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसका मतलब अगर स्पीड को बढ़ाया तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टाइम को घटाया, ठीक है, तो स्पीड बढ़ जाएगी। टाइम को बढ़ाया, स्पीड कम हो जाएगी। तो ये इनवर्स है। तो यहां पे देखो, अगर हमने स्पीड को क्या करा, घटा दिया, तो इस वाले केस में क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, और इस वाले केस में क्या लगेगा, कम टाइम लगेगा। तो ज्यादा टाइम हमेशा आगे आएगा, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, जिससे ज्यादा टाइम माइनस कम टाइम, ठीक है। तो कंसेप्ट यही है, बस कंसेप्ट सीखना हमें, ठीक है। ज्यादा टाइम माइनस कम टाइम, अरे ये गैप है 3 घंटे का, ठीक है, ये क्या 3 घंटे टाइम है। तो टाइम इक्वल टू टाइम और टाइम ही के साथ इक्वेट होता है। ऐसे नहीं होता कि टाइम प्लस टाइम इक्वल टू डिस्टेंस नहीं हो सकता कभी भी, समझे। अगर यहाँ टाइम है तो इधर भी आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा, टाइम क्रिएट करना पड़ेगा। ये सही है। अब बताओ, एक केस ये है, एक केस ये है, डिस्टेंस तो दोनों केस में कितना कवर करना है, 480 कवर करना है। बस फर्क क्या है कि एक केस में ज्यादा टाइम लगेगा, एक में कम टाइम लगेगा, और उन दोनों के टाइम का गैप कितने का है, 3 घंटे का गैप है। तो ज्यादा किसमें लगेगा, टाइम इसमें लगेगा। तो टाइम का फॉर्मूला कितना रहता है बताओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड रहता है। तो खुद बताओ, ज्यादा टाइम इस वाले केस में लगेगा, डिस्टेंस तो कितना कवर करा 480, क्योंकि हम टाइम निकाल रहे हैं। तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड कितनी है, ठीक है, माइनस। अब कम टाइम इस वाले केस में लगेगा, तो डिस्टेंस उसमें भी 480 कवर करा अपॉन x, और इक्वल टू 3r, ठीक है। अब कुछ नहीं, ठीक है, ये कहानी करोगे आप सॉल्व, ठीक है। कैसे, वो मैंने तुम्हें समझा रखा है, ठीक है। कैसे, अब मैं तुम्हें तरीका बताता हूं। सबसे पहले 480 कॉमन ले लिया करो। कई बच्चे यहीं पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा बड़ा चल जाता है मेरे हिसाब से। तो 480 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचेगा 1/x - 8, और बचेगा यहाँ पे -1/x इक्वल टू 3। अरे ठीक है, 3 से काट दो, कितने टाइम्स, 160 टाइम्स। x और x - 8 का एलसीएम कितना जाएगा, ये यहां जाएगा, और इस माइनस की मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगी, ध्यान रखना। क्या, अरे समझ में आ रहा है। इक्वल टू यहां कितना बचेगा, 1 बचेगा कि 0, 1 बचेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, मतलब ये डिवाइड करवाया, 3 1 जा 3, 160 जा। फिर x से x कटेगा, 16 8 जा कितना होता है, अरे बताओ। फिर 16 8 जा हो जाएगा 128, और उसके आगे लगा दिया 0। ये इधर जाके कितना हो जाएगा, x² - 8x, ठीक है। तो ये 0 इक्वल टू x² - 8x - 1280, ठीक है। अब ठीक है, इसे मैंने सॉल्व करना सिखा रखा है, फैक्टराइजेशन से करो। अगर फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, और फिर क्या निकाल दो, x, और हमें यही निकालना था ओरिजिनल स्पीड, ठीक है। तो ओरिजिनल स्पीड क्या है, x है, ठीक है। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, ये भी ध्यान रखना। अब इसके आगे तुम करो खुद, ठीक। फिर हो गया 45। तो 45 के बाद, ठीक है, 46, ठीक है,
46 हम बाद में करेंगे, पहले इसके जैसे ही कर लेते हैं। तो इसकी ऐसे 45 की जैसे 47 है, 48, 49 और ये दोनों तो सेम ही क्वेश्चन है, तो मतलब 2 क्वेश्चन है तुम्हारे। तो 47 क्वेश्चन देखो, मैं बता देता हूँ 47 क्वेश्चन। तो 47 क्वेश्चन में भी ओरिजिनल स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड को कितना मान लिया, x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमें कितना कवर करना है, 180। अरे करना है, तो फिर हमें क्या रहेगा, ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इफ द ट्रेन हैड बीन 9 किलोमीटर पर आवर मोर, ठीक है। अगर ट्रेन की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर ज्यादा जाती है, तो मतलब न्यू स्पीड कितनी है इसकी, न्यू स्पीड होगी इसकी x प्लस, ठीक है, x प्लस 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 2 केस बनेंगे, एक जब स्पीड x प्लस 9 है और एक स्पीड जब x है। डिस्टेंस दोनों केसेस में कितना कवर करा। अब उसने कहा कि अगर स्पीड हमने बढ़ा दी तो हमें 1 घंटा कम लगेगा, 1 घंटा कम लगेगा पुराने केस से। तो मतलब पुराने केस में क्या लगेगा, 1 घंटा ज्यादा एज कंपेयर टू दिस। तो गैप कितने का आ गया, 1 आवर का आ गया। तो गैप क्यों आता है, समझा दिया था अभी, ज्यादा टाइम माइनस, क्योंकि एक केस में क्या होगा, ज्यादा टाइम होगा, एक केस में क्या लगेगा, कम टाइम। अब ज्यादा टाइम किस केस में लगेगा, खुद ही बताओ, जिसमें, ठीक है, ज्यादा, ठीक है, जिसमें स्पीड क्या है, स्लो है। स्पीड स्लो कौन सी है, ये स्लो है कि ये स्लो है, ये वाली स्लो है। इस वाले केस में क्या लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या बता जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस वाले केस के लिए डिस्टेंस तो फिक्स ही है 180 दोनों केस में, और स्पीड इस वाले केस में कितना है, x। तो जो ये वाला केस है इसमें इतना टाइम लगेगा 180/x, और ये बड़ा टाइम होगा। फिर कम टाइम इस वाले केस में लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस तो कितना है 180, और स्पीड कितनी है x प्लस 9 इक्वल्स टू 1, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, r, ठीक है, यूनिट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। अगर मिनट में दे देगा ना, तो मिनट को जबरदस्ती किसमें करना है, आर में करना है, और वो मैंने तुम्हें सिखा रखा। और जब 34 मिनट दे दिया तो इसे आर में करना है, तो 34/60 डिवाइड बाई 60 कर दो और आर लिख दो बस। अरे ठीक है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आगे आएंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म। अब इसके आगे तुम्हें खुद करना है, मैंने सिखा दिया, 180 कॉमन ले लेना, बाकी तुम्हारी इच्छा, तुम कैसे भी सॉल्व करो। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी, या तो फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज अच्छा नहीं लगता तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। तो ये तुम खुद करोगे। ऐसी 48 और 49, ठीक है, तुम खुद करोगे, ठीक है। तो 48 और 49, ठीक है, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, ठीक। अब हम करेंगे 46। क्या करेंगे, तो 46 को रीड करो जरा जल्दी से। तो 46 में हमें क्या रखा, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर। तो 54 किलोमीटर को ना किसी ट्रेन ने सर्टेन स्पीड पे कवर करा। तो मैंने मान ली कि 54 किलोमीटर, स्टार्टिंग में 50 किलोमीटर उसने x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, कितनी की स्पीड से चले, और उसके बाद के जो भी ये कितने किलोमीटर थे, 63 किलोमीटर, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी स्पीड से चला, बताओ। उसने क्या कह रखा, नहीं, 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड, मतलब फर्स्ट स्पीड से 6 किलोमीटर ज्यादा की स्पीड से चलाओ। मतलब लेकिन ध्यान रखना, ठीक है, पहले के 54 किलोमीटर वो एक नॉर्मल स्पीड से चला, और नॉर्मल स्पीड हमने कितनी मान ली, x। और फिर जो बाद के 63 किलोमीटर थे वो हमने ट्रेवल करे 6 किलोमीटर ज्यादा स्पीड से, ठीक है। तो 6 किलोमीटर ज्यादा किससे, पुरानी वाली से ज्यादा होगा ना। तो मतलब हमने स्पीड कितनी, x प्लस 6 की स्पीड से हमने ट्रेवल करा, ये 63 किलोमीटर। अब हमने बोला था टोटल जर्नी में कितना टाइम लगा, बताओ। अरे बताओ, 3 आवर दे रखा ना, क्या बोला था, 3 आवर। तो टोटल जर्नी में लगा 3 आवर टाइम। अब ये टोटल जर्नी का टाइम दे रखा ना, तो टोटल जर्नी का टाइम का मतलब दिस टाइम प्लस दिस टाइम, इसका टाइम प्लस इसका टाइम। तो यहां पे प्लस होगा, समझ रहे क्यों, यहां माइनस नहीं होगा। यहां क्योंकि हमें क्या रखा है कि पहले के 54 किलोमीटर चलने में, ठीक है, हमने x की स्पीड से चले, फिर जो अगले 63 किलोमीटर थे वो हम चले पिछली वाली से 6 किलोमीटर ज्यादा की स्पीड से। तो टोटल टाइम कितना लगा जर्नी में, 3 आवर। तो टोटल टाइम दे रखा, तो यहां पे भी क्या आएगा, पहले केस का टाइम प्लस दूसरे केस का टाइम, टाइम प्लस टाइम। तो पहले केस का टाइम, इस केस के लिए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस वाले केस के लिए डिस्टेंस कितना है, ठीक है, और टाइम कितना है, सॉरी स्पीड कितना है, x। ऐसी, ठीक है, दूसरे केस के लिए, इस वाले केस के लिए, ठीक है, टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 63 और स्पीड है x। तो अब ऐसा होगा, अब कॉमन तुम ले लोगे, यहां से 18 कॉमन, सॉरी 9 कॉमन लेना, फिर 3 से 9 को काट देना, सिंप्लीफाई कर देना, ठीक है। फैक्टराइज नहीं हो रहा होगा तो क्या कर लेना,
ठीक है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से सॉल्व कर देना। तो मेरा काम अब बस तुम्हारे क्वेश्चनों को यहीं तक सॉल्व करना है, इसके आगे तुम खुद करोगे। ठीक है, तो ये मैंने बताया, सॉरी ये 46 है, ये क्वेश्चन जो बता रहा हूं 46 है। कौन सा है? 46। तो हमारा 45 हो गया, अरे देख लो 45 हो गया, 46 हो गया, फिर 47 तुमने, ठीक है मैंने बता दिया अभी, फिर 47 के जैसे ही क्या है, 47 के जैसे ही 48 49। अरे ठीक है, अब आ जाओ 50 पे। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन देखो और ये खुद भी करना है घर में। ठीक है, तो अब 50 क्वेश्चन मुझे रीड करो तब तक जल्दी से, जब तक मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, 50 क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है भाई, अब इधर देखना जरा ध्यान से, पढ़ लिया? ठीक है, तो हमें क्या रखा है कि डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड पुणे इज 192। तो एक मुंबई, यहां पे इस पॉइंट को मुंबई मान लिया, इस पॉइंट को पुणे मान लिया, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 192 किलोमीटर। ठीक है भाई, फिर हमें क्या रखा है? ट्रेवलिंग बाय द डेक्कन क्वीन। ठीक है, डेक्कन क्वीन मान के चलो ट्रेन का नाम है यहाँ पे आगे। ठीक है, डिफाइन कर रखा है, डेक्कन क्वीन है ट्रेन। तो डेक्कन क्वीन, अगर डेक्कन क्वीन से हम ट्रेवल करेंगे मुंबई से पुणे, तो हमें 48 मिनट कम लगेंगे। कितने मिनट कम लगेंगे? तो खुद बताओ, 48 मिनट क्या लगेंगे कम। ठीक है, अब 48 मिनट को मैं पहले ही क्या कर देता हूं, आर में कन्वर्ट कर देता हूं। तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाई 60 करना पड़ेगा। तो 12 4 जा और 12 5 जा, तो इसका मतलब 48 का मतलब कितना हो जाएगा? 4/5 आर। आर में क्यों कन्वर्ट करा? क्योंकि मैं जो स्पीड है, ठीक है, अभी उसे एक्स मानने वाला हूं। अब किसकी स्पीड को एक्स मानना हो तुम्हारी इच्छा है। अब यहां पे दो ट्रेन है, एक तो डेक्कन क्वीन है और एक कौन सी ट्रेन है? अनदर ट्रेन, मतलब नॉर्मल ट्रेन एक। अरे ठीक है, तो दो ट्रेन है। अब हमने बोला था कि अगर डेक्कन क्वीन से हम ट्रेवल करेंगे मुंबई से पुणे, तो हमें 48 मिनट कम लगेंगे। किसके कंपैरिजन में? नॉर्मल ट्रेन से। तो मतलब नॉर्मल ट्रेन में क्या लगेगा? ज्यादा टाइम लगेगा। तो तुम किसकी स्पीड मानना चाह रहे? लेट ओरिजिनल स्पीड हमें निकालनी, किसकी स्पीड है बस ये देख लो, हमें किसकी स्पीड निकालनी है? डेक्कन की। तो लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ डेक्कन क्वीन बी x किलोमीटर पर आवर। अरे ठीक है, ये इसलिए माना कि वो डिस्टेंस भी किलोमीटर में दे रखा, तो किलोमीटर पर आवर मान लो। ठीक है, फिर अब खुद बताओ कि हमें ये क्या रखा है कि आगे, कि भाई अगर वो किससे ट्रेवल करेगा? डेक्कन क्वीन से, तो उसे 48 मिनट कम लगेंगे। ठीक है, किससे? नॉर्मल ट्रेन से। तो बताओ नॉर्मल ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी? नॉर्मल ट्रेन स्पीड, नॉर्मल ट्रेन स्पीड। तो खुद बताओ, उन्होंने आगे भी क्या रखा कि दोनों ट्रेन की स्पीड का डिफरेंस कितना है? 20 है। ठीक है, तो मतलब डेक्कन की जो स्पीड है, डेक्कन की जो स्पीड है और जो नॉर्मल ट्रेन की स्पीड है, उनके बीच का गैप कितने का है? 20। तो ऑब्वियस ही बात है, जब डेक्कन, ठीक है, तुम्हें 48 मिनट कम टाइम में वहां पहुंचा देती है, तो डेक्कन की स्पीड ज्यादा होगी। तो अगर डेक्कन की स्पीड, ठीक है, मान के चलो हमने x मानी, तो दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी? x - 20, 20 किलोमीटर कम होगी। और ठीक है, ठीक। फिर आप खुद बताओ, दो केसेस बन गए, एक वाला केस और एक वाला केस। दोनों केसेस में ट्रेवल तो कितना करना है? 192 ही करना है। ठीक है, अब बताओ, ठीक है, और ये गैप है 48 मिनट का। ये क्या है? गैप। मतलब एक ट्रेन पहले पहुंच जा रही है, एक ट्रेन बाद में पहुंच जा रही है, तो उनके बीच का गैप है। तो यहां पे क्या आएगा फिर? बड़ा टाइम माइनस कम टाइम। ठीक है, तो बड़ा टाइम कौन सा होगा? जिसमें स्पीड स्लो होगी। तो स्पीड ये स्लो है कि ये स्लो है? नीचे वाली स्लो है। तो इस वाले केस में, ठीक है, हम निकालेंगे टाइम, और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस। तो इस केस के लिए, ठीक है, टाइम है हमारा, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 192। स्पीड कितनी है? x - 20। फिर कम टाइम लगेगा डेक्कन वाली में। ठीक है, कितना? ठीक है, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो फिर 192 है, स्पीड कितनी है? x। अब यहां से तुम, और ये 48 मिनट को मैंने कर दिया किसमें? ठीक है, r में। अब इसे करना है बस क्या? सिंप्लीफाई। तो शायद से 192 कॉमन लेना, 4 से डिवाइड हो जाएगा। अरे हो जाएगा, 4 से कट जाएगा। कितने टाइम्स? 48 टाइम्स। फिर आगे सिंप्लीफाई कर लेना। तो इसके आगे करोगे तुम खुद सिंप्लीफाई, इसके आगे मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 50 क्वेश्चन। ठीक, तो ये शायद से आपका आखिरी क्वेश्चन था ये ट्रेन वाला। या अब आप पे जो अगला क्वेश्चन है ना, 51, 52, 53, ये आप पे बोटिंग वाले,
ठीक है, तो बोटिंग वाले को थोड़ा अलग कंसेप्ट है, वैसे हमने कंसेप्ट इसका सीख लिया था कहां, लास्ट चैप्टर में, ठीक है। तो लेकिन मैं दोबारा से बता दूंगा, तो फिर हम करेंगे। अब मैं सिर्फ 51 बताऊंगा, बाकी 52 और 53 तुम खुद करोगे, सेम वैसी है, मेरा 53 बता दो। ठीक है। तो ठीक है, मैं 53 बता देता हूं, ठीक है, और बाकी 51 और 52 ठीक है एक जैसे हैं। तो तब तक तुम इसे पढ़ लो, 1 मिनट। तो इसके बाद हम करेंगे 51 क्वेश्चन। तो 51, 52, 53, सॉरी 51 नहीं, हम करेंगे 53 क्वेश्चन। अब ये 51, 52, 53 सेम ही टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। 51, 52, 53, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ 53 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसमें टाइम जो है वो किस में दे रखा है, मिनट्स में दे रखा है, आर और मिनट में, ठीक है। तो 53 में क्या रखा है, मोटर बोट whose स्पीड इज। अब ये है बोट्स वाले क्वेश्चन, तो बोट्स वाले को मैं तुम्हें पहले कंसेप्ट समझा देता हूं। तो बोट्स वाले में होता क्या है, एक होता है स्पीड ऑफ, ठीक है, डाउन स्ट्रीम। क्या मतलब जब तुम नदी की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, नदी नीचे बह रही है तो तुम भी वही मूव कर रहे हो, तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। और एक होता है स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब है तुम नदी के अपोजिट क्या कर रहे हो, बोटिंग कर रहे हो। तो अब ये मैं बता रहा हूं 53। तो यहां पे दो चीजें होती है, ठीक है। एक होती है लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। बोट की स्टिल वाटर में स्पीड कितनी होती है, x किलोमीटर पर आवर। और यहां देखो, बातें मत करो, इधर देख लो, ठीक है। और एंड स्पीड ऑफ, ठीक है, स्ट्रीम। अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम को कई बार क्या कहते हैं, स्ट्रीम ऑफ, सॉरी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को स्पीड ऑफ रिवर भी कहते हैं, या स्पीड ऑफ करंट भी कहते हैं। करंट क्या होते हैं, जो पानी की लहरें होती है उन्हें करंट कहते हैं, ठीक है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी कह सकते हैं, स्पीड ऑफ करंट भी कह सकते हैं, और स्पीड ऑफ, ठीक है, रिवर भी कह सकते हैं, ठीक। तो कुछ भी वर्ड आ जाएगा तो कंफ्यूज मत होना। तो बी वाई किलोमीटर पर आवर ये हमने एज्यूम कर लिया। तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम हमेशा कितनी होगी, x प्लस वाई। और ये इसलिए क्योंकि जब तुम नीचे मूव करोगे तो कुछ तुम्हारी बोट की स्पीड होगी और कुछ पानी की स्पीड होगी, तो जब सेम डायरेक्शन मूव करते हो तो स्पीड ऐड होती है, सही बात है ना। और जब तुम, ठीक है, मान के चलो कि जब तुम ऊपर से नीचे आ रहे तो स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई, और जब तुम नीचे से ऊपर जा रहे तो स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई। अब x आगे हमेशा क्यों रहेगा, x क्योंकि स्पीड ऑफ बोट है। तो अगर बोट की स्पीड कम होगी और पानी की स्पीड ज्यादा होगी तो फिर तुम्हारा बोट का जो कंट्रोल रहेगा वो तुम, ठीक है, खो दोगे। मतलब तुम आगे नहीं बढ़ोगे, फिर तुम कहां जाओगे, पीछे जाओगे, सही बात है ना। जबकि हमें तो जाना कहां है, ऊपर। लेकिन अगर x छोटा हो गया, y बड़ा हो गया, तो फिर तुम ऊपर जा ही नहीं पाओगे, तुम वापस आ जाओगे फिर नीचे, ठीक। तो इसलिए ये है, ठीक है। और ये है किलोमीटर पर आवर में। अरे ठीक है भाई, ये था कंसेप्ट, अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करा, ये था कंसेप्ट। अब इसी कंसेप्ट पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 15, 52, 53 हो जाएगा, ठीक है। ये था कंसेप्ट। अब 53 क्वेश्चन कर रहा हूं यहां से स्टार्ट, ठीक है। और ये मैंने आपको ऐसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में पढ़ा रखा है, ठीक है। अब आ जाओ, अब मोटर बोट whose स्पीड इज 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। अब देखो 53 में स्टिल वाटर की स्पीड दे रखी, किसकी स्पीड दे रखी, तो स्टिल वाटर के हिसाब से यहां से अगर स्टिल वाटर की बात करूं तो स्पीड ऑफ स्टिल वाटर कितनी है बताओ। तो अगर यहां ये सारा लिख देना, और स्टिल वाटर यहां क्या है, अरे बताओ, x तो है स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, ठीक है। तो यहां x कितना दे रखा है हमारे, यहां x दे रखा हमें 9 किलोमीटर पर आवर, कितना दे रखा, तो x की तो वैल्यू दे रखी है हमें। फिर आगे हमें क्या रखा है, ये जो बोट है 15 किलोमीटर कहां जाती है, डाउन स्ट्रीम, और ठीक है, और वापस भी आती है। तो मतलब पहले 15 किलोमीटर नीचे जाएगी, फिर 15 किलोमीटर कहां जाएगी, ऊपर जाएगी। कितने टाइम में, इन टोटल टाइम ऑफ 3 आवर 45 मिनट। तो टोटल टाइम कितना लिया, 3 घंटे 45 मिनट। अब इस 45 मिनट को मैं किसमें कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। तो 3 घंटे को तो ऐसे लिखा, 45 मिनट्स को लिख दिया 45/60 आर। तो 15 4 जा 15 3 जा, तो ये आ गया 3/4। फिर से कन्वर्ट करेंगे तो 4 से 15 15 3 जा, 15 + 3 कितना हो जाएगा, अरे बताओ, सॉरी 12 + 3 कितना हो जाएगा 15, 4 3 12, 12 + 3 15, 15/4 होगा ये, ठीक है। तो मतलब टाइम कितना निकल गया है, 3 आवर 45 मिनट को क्या लिख सकता हूं मैं, बताओ, अरे बताओ, 15/4 आर। समझ में आ गया कैसे कन्वर्ट करना है इन्हें, ठीक है। ऐसे ही आपका जो उससे पहला वाला क्वेश्चन है उसमें भी ऐसी टाइम दे रखा कुछ, तो उसमें भी ऐसी आर में कन्वर्ट कर देना। अरे ठीक है, ये क्या टोटल टाइम इसका ऊपर से नीचे आने में और नीचे से ऊपर जाने में। और इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा उन्होंने, ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम, 15।
ठीक है, 15 किलोमीटर कवर करा, फिर वापस भी गया हो, तो अब ये तो टोटल टाइम दे रखा, तो यहां पे भी क्या आएगा, नीचे जाने का टाइम प्लस ऊपर जाने का टाइम। तो नीचे जाने का टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला कितना होता है? तो बताओ नीचे जाने में कितना टाइम लगा? तो नीचे जाने का डिस्टेंस कितना था? 15 ही था। और नीचे जाने की स्पीड क्या होती है? x प्लस वाई। जहां पे हमें x पता है, x कितना है, 9। तो हमें y नहीं पता, वो निकल जाएगा। फिर ऊपर जाने में, तो ऊपर जाने में टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऊपर जाने का डिस्टेंस 15 ही है, स्पीड चेंज है, x माइनस वाई। और यहाँ पे x का काम कौन कर रहा? 9 माइनस वाई। बस अब यहां से आप, ठीक है, 15 कॉमन ले लेना यहां से, और 15 से 15 कटेगा, फिर इक्वेशन बनेगी, y निकल जाएगा, और y हमें निकालना है। कई बारी आपको जो ये जरूरी नहीं कि x दिया रहे, कई बारी आपको y दे देंगे, ठीक है, y दे देंगे तो फिर ऐसे में x निकाल देना, ठीक है। तो ये आपका, ठीक है। अब हम लीनियर इक्वेशन पता है क्या करते हैं, यहाँ लीनियर इक्वेशन में यहाँ इक्वेशन बनती थी, x y बनती थी ना, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इन दोनों में से एक चीज दिख रहेगी, तो यहाँ ज्यादा आसान है, वहां ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, वहां दोनों चीजें निकालनी पड़ती थी, x भी निकालना पड़ता था, y भी निकालना पड़ता। यहाँ आपको, ठीक है, दोनों में से एक चीज दी रहेगी और फिर तुम करोगे, तब जाके क्वाड्रेटिक बनेगी, ठीक है। तो इसके बाद के जो भी क्वेश्चन है, सॉरी इससे पहले के 50 और 52 तुम खुद करोगे, सेम ऐसे होना है, ठीक है। तो ये तुम देख लो।